हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका मिशन गुरुकुल पे। पिछले वीडियो के बाद काफ़ी सारे मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे कि सर आपने बता तो दिया कि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन में हमें वोकैब पे इम्पोर्टेंस देना है, पर वोकैब हमने तैयार करना है वो तरीका भी आपने बता दिया कि कैसे तैयार करना है, पर वोकैब तैयार करना कहाँ से है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि वोकैब तैयार करना कहाँ से है। चूँकि हम लोग यहाँ पर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जानना अहम हो जाता है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है। तो हमारा एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है यूपीएससी। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स लेता है, किन किन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, जो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट सर्विस में पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्विस में पूछा जाता है। ये सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। यहाँ से हमें इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। हमें चूंकि वर्ड्स तैयार करने हैं तो यहाँ से हम वर्ड्स उठा के कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, वो एक तो आपका खुद का एग्ज़ाम हो गया जिसके लिए आप पढ़ रहे हो अभी, ईपीएफओ का ही होता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसका एग्ज़ाम होता है, सीडीएस होता है, सीआईएसएफ होता है, और भी एक आध दो होते होंगे, हो सकता है मेरे से यहाँ पे छूट गए हों। तो जो प्रीवियस ईयर के सवाल हमें मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे। ये बात तो अब तय हो गई कि इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से हमें इंग्लिश वाले सेक्शन को ढूंढना है और करना है। पर अब जब मार्केट में जाओगे, बुक स्टोर में जाओगे, देखोगे कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, तो यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के, खास करके इंग्लिश का, एक जगह पे आपको कंपाइलेशन मिलना न के बराबर है, नहीं मिलेगा। चाहे आप ऑफलाइन देख लो या फिर ऑनलाइन देख लो, कहीं पे भी आप देख लो, मिलना मुश्किल के बराबर है। तो तरीका क्या बनता है कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीडीएस साल में 2 बार ही इसका एग्ज़ाम होता है, तो सीडीएस में जो इंग्लिश का पेपर आ रहा है, सीडीएस का हम क्वेश्चन बैंक उठा के ले हैं, वहाँ से इंग्लिश का कर रहे हैं। वैसे ही और भी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबका अलग अलग क्वेश्चन बैंक उठा के कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। आप किताब तो आपके पास ढेर सारे हो जाएंगे, पर उसमें पढ़ने की चीज़ें थोड़ी सी ही रहेगी। आपका पैसा भी व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि उतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप मेरे पे छोड़ दो, ये मैं आपको कराने वाला हूँ। जो भी आगे के वीडियोज बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग प्रीवियस ईयर के लगभग सारे सवाल ही वहाँ पे कर लेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, तो आपके लिए, आपको याद करने के लिए मैंने जो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, कहाँ से आपको याद करना है। तो ये देखो, एक तो ये है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये चूंकि एसएससी पे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के आपको सवाल मिलेंगे एसएससी से रिलेटेड मिलेंगे। पर वोकेबलरी तो वोकेबलरी होता है, वर्ड वर्ड ही होता है, चाहे वो यूपीएससी उसे पूछ ले या फिर एसएससी पूछ ले या फिर कोई और भी एग्जाम में कोई पूछ ले, वर्ड हर जगह सेम ही होने वाला है। और जो वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछे जा रहे हों। तो वैसे वर्ड्स, और जो यहाँ पे एसएससी में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो कैप्स पूछे जाते हैं, वो अच्छे लेवल के रहते हैं, यूपीएससी से तनिक भी कम नहीं होते हैं वो। और वे उन वर्ड्स को करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे अपने इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो इस बुक से हमें करना क्या है, एक तो आपका फर्स्ट जो आप इंडेक्स खोलोगे तो आपको दिखेगा टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक तो ये कर लेना है आपको। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो उनका कंपाइलेशन दिया गया है, वो भी कर लेना है। और फिर द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उससे उठा के ये लोग जो भी काम के वर्ड इन्हें लगे हैं, ये 1000 वर्ड यहाँ से डाल रखे हैं। तो ये तो आपको, इतना तो आपको कर लेना है इस बुक से, ये और ये। अब इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड्स के सेक्शन रहेंगे,
जैसे स्पेशल वर्ड्स कहूँ तो फोबिया हो गया, जैसे मैनिया हो गया, फीले हो गया, लॉगी हो गया, क्रैसी हो गया। क्रैसी जैसे आप देखते होगे वर्ड हेड आपका डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, नियोक्रेसी है। तो उन वर्ड्स का क्या मतलब है, तो इन सबको आपको याद नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू करना है, अच्छे से गो थ्रू करना है। एक दो बार आप देखोगे, आपको बार बार इन्हें देखने याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार इन्हें देख लो सारे वर्ड्स को। ये आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो छूटेंगे नहीं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर वर्ड्स आपके नज़र से एक दो बार गुजर चुका है, एग्जाम में आने के बाद उसे टिक आप जरूर ही लगाओगे। फिर एक और बुक है आपका वर्ड पावर मेड इजी। ये बहुत अच्छा बुक है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप वर्ड वोकेबलरी को सीखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सीखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सीखना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स को तैयार करने का तरीका बताया गया है। वर्ड्स, हर एक वर्ड्स को यहाँ पे रूट से रिलेट करके बताया गया है। और एक रूट जब आप तैयार करते हो तो कम से कम आप 10 से 15 वर्ड्स आप इजीली सीख जाते हो। और इस बुक की खासियत यह है कि बुक के शुरुआत में बुक को कैसे पढ़ना है वो तरीका भी आपको बताया गया है। बुक को कैसे पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर करके दिया हुआ है, आपको कैसे पढ़ना है इस बुक में आपको बताया गया है। और एक बात और, मैं जो मैंने खुद पे अनुभव किया है इस बुक को पढ़ने के बाद, वो मैंने ये अनुभव किया है कि इस बुक को पढ़ने के बाद करीब 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इस बुक को पढ़े हुए। और अभी भी इस बुक से जो वर्ड्स मैंने पढ़े हैं वो मुझे अभी भी आते हैं। हालांकि इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने इसे एक बार भी रिवाइज नहीं किया है, लेकिन ये बुक डिजाइन ही किया गया है इस तरीके से, बनाया ही गया है इस तरीके से, आपको वर्ड दे दिया गया है, आपको उसके बारे में बता दिया गया, उसके रूट से रिलेट करके बता दिया गया है। फिर आपको इतने न एक्सरसाइज इससे कराए जाते हैं, उन्हीं वर्ड से एक्सरसाइज कराए जाते हैं। फिर आप जैसे 2 4 5 चैप्टर 10 चैप्टर आगे बढ़ गए, फिर आपको एक कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज कराया जाता है जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है, जो कि आप सीख जाओगे वर्ड्स को। फिर एक और बुक मैंने यहाँ पे लगाया है, प्लिंथ टू पैरामाउंट। इस बुक से आपको क्या करना है कि अगर आपको ग्रामर में दिक्कत है, जिन्हें ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ये बुक मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर जिन्हें ग्रामर में प्रॉब्लम है, बेसिक ग्रामर में जिन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये ग्रामर आप यहाँ से पढ़ लोगे। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप अगर आपको खुद से पढ़ने की इच्छा हो तो आप यहाँ से पढ़ोगे। और अंत में इस बुक के जो भी ग्रामर, पहले तो बुक का पैटर्न कुछ इस तरीके से कि आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं और फिर लास्ट में कुछ वोकैब्स हैं। तो आपको वोकैब्स वाले, जो इस बुक में वोकैब्स वाले ढूंढ के अंत में आपको मिलेंगे, वो आपको पढ़ना है। वो वोकैबलरीज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गए, और साथ ही आपको प्रीपोजिशन वाले चैप्टर से यूज ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ये भी तैयार करना है। इतना आपको कर लेना है इस बुक से। तो इतना करने के बाद आपको एक और बुक यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये एसएससी इंग्लिश, राइटर हैं इसके अजय कुमार सिंह। यहाँ से भी आपको वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब्स और स्पेशल वर्ड्स अगर आप इस ब्लैक वाले बुक से कर लेते हो तो फिर इससे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे, तो इससे करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप कर लो। और जो मैंने कहा है, आप डेली के रूटीन के आपको 30 मिनट्स देने हैं वोकेबलरी को तैयार करने के लिए, वो आप रेगुलरली रिलीजियसली इसे फॉलो करो, इस रूटीन को फॉलो करो। आपके जो है काफ़ी वर्ड मीनिंग जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आने वाली है। और तरीका मैंने वही जो बता रखा है आपको, आप डे 1 पे आओगे, आप कुछ वर्ड मीनिंग जो वोकैब्स मैंने कहा था वो आप तैयार कर लिए, वर्ड मीनिंग्स तैयार कर लिए, और फिर आप क्या तैयार कर लिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर लिए। 20-20 करके आपको तैयार करना है। डे 1 पे आप आ गए, डे 2 पे अब जब आप आए तो इन्हें पहले तो इनका रिवीजन कर लेना है आपको, 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने के लिए। और फिर आप डे 2 का आप जो आपका नया जो लिस्ट है उसे आपको याद कर लेना है। फिर अब जब डे 3 पे आए, डे 1 को भी रिवीजन करना है, डे 2 को भी रिवाइज करना है, और डे 3 को तो आपको याद करना ही है। वैसे ही जब आपको 4-5 दिन हो जाए,
आपके 100 का लिस्ट बन जाए, आपको एक पूरा रिवीजन करना है। ऐसे ही इसी साइकिल को आपको हर एक 4-5 दिन के बाद रिपीट करना है। देखोगे आप शुरुआत में हो सके कि थोड़ा मुश्किल हो इस रूटीन पे एडेप्ट करना, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी एक आदत सी हो जाएगी, आप फ़र्क आप खुद में महसूस करने लग जाओगे। चलो, तो कहाँ से पढ़ना है वो तो हमने देख लिया, क्या पढ़ना है वो भी इस बुक में हमने देख लिया। हर बुक में अलग अलग मैंने देख लिया कि क्या पढ़ना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है पढ़ाई के तरीके में, वो कंटिन्यूटी की आ जाती है। अगर आप एक दिन 4-5 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन, उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन पढ़े ही ना, तो ये आपका 4-5 घंटे पढ़ना व्यर्थ है। आप डेली पढ़ो, भले ही 15 मिनट ही पढ़ो, 20 मिनट ही पढ़ो, पर अगर आप एक रूटीन में पढ़ते हो, आपका जो एक फिक्स आपने रूटीन बना लिया है कि हाँ मैं इस रूटीन में पढ़ूंगा, और उसे आप रेगुलर आते हो, रेगुलर आप पढ़ते हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि आप कंटिन्यूअस रहो। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वर्ड्स को तैयार करने के लिए। क्योंकि एक बात मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड्स जो हैं, हमारा जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो हैं हिंदी स्पीकिंग होंगे, बहुत सारे लोग हिंदी में भी उन्हें डिफ़िकल्टी आती होगी, बट चूँकि वी आर इंडियंस, तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है। हमारा कुछ रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, बंगाली हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट इंग्लिश तो नहीं है जहाँ पे जो हम अपने घर में बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो चूंकि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश को हम पढ़ रहे हैं, किसी और की भाषा को हम पढ़ रहे हैं, तो वो हम जब अभ्यास में रहेंगे तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। वोकैबुलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है भूलने वाली चीज़ है। अगर आप एक बार पढ़ लिए, एक बार में याद कर लिए, तो आप अगर 10 दिन तक उसे अगर नहीं देखते हो तो हो सके कि 11वें दिन आप भूल जाओ। लेकिन वही आप हर 2-4 दिन पे उसे एक बार रिवीजन करते जा रहे हो, तो वो चीज़ आपके अंदर बैठ सी जाएगी। आप अगले 4-5 महीने तक वो आप भूलने वाले कम से कम तो नहीं ही हो। चलिए, इस पे डिस्कस कर लिया हमने। अब ये देखते हैं, हमने हमारे पास स्टॉक तो आ गए, कहाँ से पढ़ना है वो भी पता चल गया। अब कैसे पढ़ना है उन्हें, क्या हमें ऐसे पढ़ना है कि जो मेरे पास आ गया, किताब मैंने खोला, यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, मान लो 10-15 जो भी वर्ड है, ये मैं या रट्टा मारने बैठ गया, तो ये सही तरीका नहीं है। ये मैं अपने जो बुक है, जो जैसे मैं तैयारी करता था तब की ये बुक है, ये वही बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये वाला बुक। तो इस बुक के मैंने ईडियम्स वाले जो पेज है वहाँ एक पिक मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ। तो वैसे जैसे यहाँ पे मैं इसे पढ़ने बैठा, देखा कि ये 237 पे मैंने देखा ब्यूटी इज ओनली स्किन डिप। ये ईडियम जो है, जब मैं ये बुक को पढ़ रहा था पहली बार, मुझे ये जानकारी नहीं थी इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने सुना हुआ नहीं था। लेकिन 238 पे जब मैं आया तो ये ऑन एंड ऑन, ये मैं सुना हुआ था, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता था। तो जो मैं पहली बार किसी चीज़ को देख रहा हूँ, वहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे निशान लगाया है। जो मैं पहले से जानता हूँ उस वहाँ पे कोई निशान नहीं लगाया हूँ। तो जो मैं पहले से जानता हूँ वो तो मैं जानता ही हूँ। अब मैं जब अगली बार रिवाइज करूँगा तो इसे मैं रिवाइज नहीं करने वाला हूँ, ऑन एंड ऑन को मैं रिवाइज नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इसी को रिवाइज करूँगा। तो ये तो आप देख लिए कि जो आप जानते हो उन्हें आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं, जो आप नहीं जानते हो, जो आप पहली बार देख रहे हो, उन्हें ही आपको थोड़े थोड़े दिनों पे या फिर रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। लेकिन जब आपके रिवीजन में जब आप रेगुलर रहोगे तो कुछ आपके ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, कुछ ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे, कुछ ऐसे इडियम्स मिलेंगे जो आप लगातार ही भूल जा रहे हो। आप पहली बार रिवाइज किए उसे भूले हुए हो, दूसरी बार रिवाइज किए फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आप उसे ये थोड़ा बहुत याद वाद किए, अगली बार आप फिर से आए कुछ दिनों के बाद आपको फिर से वो नहीं याद आ रहा है। तो वैसे वर्ड्स को कुछ आपको अलग निशान लगा देना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने रेड पेन से उन लोग वैसे वर्ड्स को निशान लगा रखा था कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो जब मैं मेरे पास समय कम होगी रिवीजन के लिए तो मैं सबको रिवाइज नहीं करूंगा, वैसे वर्ड्स को ही रिवाइज करूंगा जो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि मेरा समय बचेगा, एक तो रिवीजन का समय बचेगा, और मैं रिवीजन जो है सिलेक्टिव रिवीजन कर रहा हूँ। मतलब
जो मुझे नहीं आ रहा है सिर्फ मैं उसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि मैं जहाँ पे मैं कन्फ्यूजन में हूँ वो कन्फ्यूजन मेरा दूर हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हो सके कि काफ़ी लोगों को ये यहाँ पे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे, पर ये छोटी छोटी बातें बाद में जाके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आपके फाइनल एग्ज़ाम पे बात आती है। आप देखोगे तो चीज़ तो सबको पता ही रहता ही है कि हाँ ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, पर रेसिपी सबके पास ही रहता है कि कैसे करना है, पर उस तरीके से कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, या फिर तरीका पता भी होता है तो उसमें कुछ वैसा वो अपना दिमाग लगा देते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो आपको अपने हिसाब से अपने तरीके को मॉडिफाई करना है, जिसमें जो तरीका आपको बेस्ट सुटेबल हो, जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएं, वो ऐसे तरीकों को फॉलो करते हुए आपको कंटिन्यूअस वे में आपको तैयारी करते जाना है। एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चैनल पे और भी वीडियो जो हैं डाले जा चुके हैं और डाले जा भी रहे हैं। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।